चलिए देखते हैं 142। कह रहा है एक 7 अंकों की संख्या है जो कि 11 से विभाज्य है। तो कह रहा पी का मान बताइए। तो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि अल्टरनेट का सम देखते हैं। जैसे 5 + 4, 5 + पी, 5 ही आएगा। और फिर 9 जोड़ दोगे तो 14, और फिर 7 जोड़ दोगे तो 21, तो 21 + पी माइनस, अब नीचे से कर लो, 4 3 7, 7 और 8 15, 15 घटा दोगे तो 21 में 15 गए, 6 + पी। अब पी की वैल्यू क्या रख दें कि ये 0 बन जाए या तो 11 बन जाए। तो भैया 0 तो नहीं बना सकते, क्योंकि पी की वैल्यू 0 बनाने के लिए हमें माइनस लेनी पड़ेगी। तो 11 बना सकते हैं, तो 0 तो नहीं बना सकते। तो 11 बनाने के लिए 5 लेना पड़ेगा, 5 इसका राइट आंसर। 143 देखते हैं। करा m की पावर 12 - 1 को जब m + 1 द्वारा विभाजित किया जाता है शेषफल बताओ। तो डिवाइड किसे कर रहे हैं, m + 1 से। m + 1 को 0 बराबर कर देंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब m की वैल्यू -1 यहाँ रख दूंगा। यहाँ पे क्या है, m की पावर 12 -1। तो जब -1 की पावर 12 करूँगा, -1, तो किसी की पावर, जैसे -1 की पावर इवन है, इवन है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा +1 - 1 = 0, 0 हो जाएगा। 144 देखते हैं। कह रहा ए बी सी डी अलग अलग गैर नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है। ए की वैल्यू यहाँ पे, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 2b है, और डी की वैल्यू 2c है। तो ध्यान से देखना, बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, सी की वैल्यू है 2b, और डी की वैल्यू है 2c। अगर मैं ए को 1 मान लूँ, ए को मैंने मान लिया 1, तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 2, और सी कितना हो जाएगा 4, और डी कितना हो जाएगा 8। यहाँ ए बी सी डी सब आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 4 8, ये संख्या आ गई, क्योंकि संख्या क्या थी, ए बी सी डी थी। कह रहे किससे डिवाइड हो जाएगी, तो भाई 2 से तो फिक्स है। अब चेक कर लो 3 हो गई कि नहीं, तो 3 4 7 और 8 15, 3 से भी फिक्स हो गई। 5 से डिवाइड होगी नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन तो गया। 7 से देखो, 7 कम 7, यहाँ 5 49, ये भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगी। 11 से देख लो, 11 कम 11, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर सी। 145 कह रहा है 11 से डिवाइड है, तो कह रहा है एक के स्थान पे सबसे छोटा पूर्णांक बताओ। 11 से डिवाइड करने का रूल बताया था, पहले ऊपर वाला जोड़ लो, 6 8 14, 14 9 23, 23 4 27, 27 4 31, तो 31। अब नीचे वाला जोड़ लो, 7 8 15, 15 3 18, 18 + 1, 18 + अब तो ये तो 0 बनना चाहिए, तो 11 बनना चाहिए। 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 31 बनाना पड़ेगा, और इसको 31 बनाने का मतलब है कि ए को 13 लेना पड़ेगा, तो ये तो बन ही नहीं सकता। अब इसको 11 बना लें, इसका अंतर 11 बना लें। 31 में अगर मैं 20 घटा दूं, 11 बन जाएगा, और 20 घटाने के लिए मुझे ए की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। तो ये ऑप्शन डी हो गया। 146 देखते हैं। करे 99 से डिवाइड है, कह रहा है 2a + b का मान बताइए। देखो भाई संख्या लिख लेते हैं, 3 4 2 2 2 1 3 ab। अब ये 99 से डिवाइड है, 99 से डिवाइड है, तो कह रहा है 2a + b का मान बताइए। अब ये 99 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगा, तो 11 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। तो 9 से डिवाइड करने का रूल क्या है, 9 से डिवाइड करने का रूल होता है कि सभी को जोड़ दो। 3 4 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 3 17, 17 + a + b। अब यहाँ a + b की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 10 होगी, या तो 1 होगी या तो 10 होगी। यहाँ पे a + b की वैल्यू कितनी हो गई, a + b की वैल्यू हो सकती है और 10 भी हो सकती है। अब ये 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है ना, 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है। अब देखो, अल्टरनेट ऊपर वाला जोड़ते हैं, तो ऊपर वाला अल्टरनेट जोड़ते हैं, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 + b, यहाँ लिखेंगे 10 + b। अब नीचे वाला जोड़ लो, 4 2 6, 6 1 7, 7 + a, यहाँ पे 7 + घटा दो भाई, तो 10 में से 7 गया 3,
प्लस बी माइनस। अब ये या तो 0 बनना चाहिए या तो 11 बनना चाहिए। 0 बनाने के लिए मुझे इसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, -3 हो सकता है माइनस, और 11 बनाने के लिए 8 लेनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो b माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई, b माइनस ए की वैल्यू आ गई -3 या तो 8। अब देखो ध्यान से देखोगे आप, तो इसको सॉल्व करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो ऑप्शन गया, इन्हीं को सॉल्व कर लो। तो एक बार दिया, एक बार क्या दिया, a प्लस बी 10 दिया, माइनस में दिया तो 8 दिया है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए, जैसे यहाँ पे b प्लस ए लिख देते, b प्लस ए की वैल्यू कितनी है 10, और b माइनस ए की वैल्यू कितनी है 8। तो अगर मुझे पहली वाली वैल्यू निकालनी है, जैसे मुझे b निकालना है, मैं क्या करूँगा, जोड़ के आधा कर दूंगा। तो 10 और 8 18, 18 का आधा 9, और a की वैल्यू निकालनी है। तो देख खुद बताओ, दोनों का योग 10 है, b 9 है, तो a कितना हो गया 1। अब यहाँ पे रख दूंगा। तो 2 इंटू ए की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 9, तो कितना हो गया 11। तो 11 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर। आया समझ में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। देखो इस टाइप के सवाल बहुत आए है ना। कह रहा दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन, अंतर का घन का मतलब समझ रहे हो, a माइनस बी, ये अंतर है, इसका घन कितना दिया 1728 दिया। ये क्यूब रूट यहाँ जाएगा तो हो जाएगा a माइनस बी, हो जाएगा क्यूब रूट से 1728। अब आपको पता ही किसका क्यूब होता है, तो आप कहोगे 12 का क्यूब होता है। यहाँ पे पता चल गया कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब कह रहा यदि उनका गुणनफल कितना है, गुणनफल है 108। तो कह रहा है उनके घनों का अंतर बताइए। घनों का अंतर का मतलब समझ रहे हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब। बहुत ही आसान सवाल है। दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई करे तो 108 आए, घटा दे तो 12 आ जाए। मल्टीप्लाई करे तो 108 आए, घटा दे तो 12 आ जाए। ठीक। दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई करे, तो जैसे मल्टीप्लाई करे तो 108 आ जाए, और घटा दे तो 12 आ जाए। 12 नहीं है, 12 नहीं है, 108 नहीं। ठीक, चलो कर लेते फैक्टर। तो 108 का फैक्टर कर लेते। 108 कैसे बनता है, 108 बनता है 12 नहीं है 108, क्योंकि 12 में 9 घटाओगे नहीं बनेगा, है ना। तो 2 से भाग करो तो हो जाएगा 54, 2 से भाग करो तो आ जाएगा 27, 3 से भाग करो तो हो जाएगा 9, 3 से भाग करो तो हो जाएगा 3, 9 दूनी 18, 6 18 6 18 हाँ 18 6 भाई, 18 गुणे 6 करोगे 108, और 18 में 6 घटा दोगे 12 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 18 होगी, तो 18 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, 18 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। ठीक, 18 का क्यूब माइनस 6 का। तो ध्यान देना 18 का क्यूब तो 324 ये हो गया इंटू 18। तो यहाँ पे 18 चौके 72, 18 36, और 7 43, और 18 तीन 54, 58। अब 6 का क्यूब 216 था, 216 घटा दो, यहाँ जाएगा 16, यहाँ 6, यहाँ पे 56 16 इसका राइट आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 148। कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं के योग का वर्ग, दो प्राकृतिक संख्याओं के योग मतलब a प्लस बी का वर्ग 784 है, 784। और दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए बी कितना है, ए बी है 192। तो कह रहा है इनमें धनात्मक अंतर बताइए। धनात्मक अंतर का मतलब होता है ए माइनस बी बताइए, ए माइनस बी। तो समझना भाई 784, देखो 30 का स्क्वायर क्या होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर होता है 784। क्योंकि देखो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो भाई 25 से तो 625 से तो ज़्यादा है, और इससे कम है, तो 28 का स्क्वायर है। जब स्क्वायर रूट यहाँ जाएगा तो जाएगा रूट 78 7484।
जाएगा 28। मतलब यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 28। अब आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका जोड़ दें तो 28 बन जाए, मल्टीप्लाई कर दे तो 192 बन जाए। अगर जोड़ दें तो 28 बन जाए दो नंबर, तो 192 दो से डिवाइड हो जाएगा 96, दो से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 48, दो से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 24, दो से डिवाइड करोगे तो 12, दो से डिवाइड करोगे 6, से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3, 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1। अब देखो दो नंबर ऐसे ढूंढना है जिनको जोड़ दे तो 28 बन जाए। तो 3 दूनी 6, एक ये बन गया, 6 दूनी 12, ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 और 12, 16 और 12। भाई 16 12 का मल्टीप्लाई करोगे 192 और 16 12 जोड़ दो 28। क्या कह रहा है, उनके वर्गों का धनात्मक का, वर्गों का, तो वर्गों का नहीं करा, 16 का स्क्वायर 256, 12 स्क्वायर 144, तो कितना हो जाएगा 112, 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 149 देखते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों के बीच का अंतर, घनों के बीच का अंतर मतलब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये कितना दिया है 6272 कह रहा, और जबकि उनका अंतर कितना है ए माइनस बी, ये कितना है हो गए 8। तो कह रहा है उनके घनों का योग बताओ, घनों का योग मतलब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताइए, समझना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताना, ठीक। हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, मैं यहाँ फॉर्मूला लगा दूंगा ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, यहाँ हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना है 6272 माइनस 3 ए बी की वैल्यू पता नहीं, और ए माइनस बी की वैल्यू है 8, ये चीज़ यहाँ आएगी तो हो जाएगा 24 ए बी, और ये चीज़ है 6272 माइनस 512। हम क्या करेंगे 6272 इसमें 512 घटा देंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, तो यहाँ जाएगा 24 ए बी हो जाएगा 5760। अब आप जानते हो 24 का स्क्वायर होता है 576, तो इसको काट देगा 24 और एक जीरो बच गया 240, ए बी की वैल्यू कितनी होगी 240। अब देखो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8, और ए बी की वैल्यू है 240। दो संख्या ऐसी ढूंढो, दो संख्या ऐसी ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई कर दें तो 240 आ जाए और घटा दे तो 8 आ जाए, है ना। तो आप जानते हो 20 गुणे 12, 20 गुणे 12 कितना होता है 240, और 20 में 12 घटा देंगे 8 आ जाएगा, मतलब ए की वैल्यू 20 हो गई, बी की वैल्यू 12 हो गई। तो अब ए क्यूब मतलब 20 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, 20 का क्यूब होता है 8000 और 12 का क्यूब होता है 27, तो कितना हो जाएगा 9728, तो 9728 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है। चलिए देखते हैं 150 सवाल। 50 सवाल देखो 90, देखो ये वाला सवाल 149 देखो और 150 देखो, सेम सवाल है। यहाँ पे अंतर दिया था और योग पूछ रहा था। अब यहाँ पे देखो क्या है, योग दिया अंतर पूछ रहा, तो अंतर क्या आएगा, अंतर क्या आएगा वही आएगा 72 62 72। ये सवाल अगर आपको रटा हुआ है ना, तो देखो यहाँ पे अंतर दिया था इसने, देखो अंतर दिया है और योग पूछ रहा है, सेम सवाल आ गया है। और यहाँ पे योग दिया है अंतर पूछ रहा है, तो सेम सवाल है ना, सेम सवाल है, तो वैसे ही करेंगे। 151 देखते हैं, करा है किससे डिवाइड होगा, तो मैं क्या करूँगा 6 की पावर 25 कॉमन ले लूँगा, तो जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 6 का स्क्वायर मतलब 36, यहाँ बचेगा 6 का क्यूब मतलब 216। अब जोड़ दोगे 216 36 252 252 और 7 259, तो 6 की पावर 25 इंटू 259,
ये 259 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। 152 देखते हैं। जब इसको मैं 266 से डिवाइड करूंगा, तो एक कम है ना, एक कम है मतलब -1, और -1 की पावर ओड है, -1 की पावर ओड होती है तो -1 आता है, -1 + 9 8 हो जाएगा, तो 8 इसका राइट आंसर है। समझ में आया? 153 देखते हैं। 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। 88 से डिवाइड है, 88 का मतलब होता है कि वो 8 से भी डिवाइड होगा और वो 11 से भी डिवाइड होगा। 88 का मतलब क्या होता है कि वो 8 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी। 8 से डिवाइड का मतलब होता है वो 4 से भी डिवाइड होगा। तो देखो भैया, 4 से ये वाली संख्या तो डिवाइड नहीं है, ये वाली संख्या भी डिवाइड नहीं है, ये वाली संख्या भी 4 कम 4 हो सकती है, ये भी हो सकती है। अब देखो, अब 8 से डिवाइड कर लो, 8 से डिवाइड करो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो सकता है, 8 एकम 8 हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ये बी और डी ऑप्शन ऐसे हैं जो दोनों 8 से डिवाइड है। तो दोनों 8 से डिवाइड है, तो अब 11 से चेक कर लो, 11 से चेक कर लो। तो 11 से कैसे चेक करते हैं, तो पहले बी को चेक करते हैं। तो 9 9 18, 18 4 22, और 9 और 8 17, तो यहाँ आ जाएगा 5, और 5 8 से डिवाइड नहीं होता, तो ये तो ऑप्शन गया। अब आते हैं 154, क्या आते हैं 154, 154 आते हैं। तो 154 जो सवाल है, बढ़िया सवाल है। ऐसे एक सवाल और मिलेगा आपको, है ना। तो एक सवाल मैं बता दे रहा हूँ, एक सवाल आपको होमवर्क दे दूंगा। कह रहा भाग का प्रश्न करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। उन्होंने गलती से भाजक के रूप में एक ऐसी संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 है और शेषफल 0 है, तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया। देखो भाई, यहाँ पे दो बार हुआ, एक बार गलत ले लिया, एक बार सही ले लिया। कह रहा 10% अधिक है, जो भाज्य है ना वो 10% अधिक है। तो 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब होता है, परसेंटेज मैंने पढ़ाया है, 10% होता है 1/10, और अधिक का मतलब होता है प्लस, मतलब पहले 10 था तो अब 11 हो गया होगा। अब कह रहा है भागफल जो है, भाजक जो है वो 25% अधिक, तो 25% का मतलब होता है 1/4, और अधिक का मतलब होता है प्लस, मतलब पहले वो 4 था अब हो गया 5, पहले वो 4 था अब क्या हो गया 5 हो गया। तो अगर मैं इसको ध्यान से डिवाइड करूँ, इसको डिवाइड करूँ तो 2 बार जाएगा, और यहाँ जाएगा 8, और यहाँ जाएगा 2, पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 5। इसको मैं डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ बच जाएगा 1, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो 0 बन जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब हम लोगों ने ध्यान से देखो, जब हम लोगों ने डिवाइड किया, एक्चुअली में डिवाइड किया, ये एक्चुअल डिवाइड है, जब हमने एक्चुअल में डिवाइड किया तो हमारा भागफल कितना आया 2.5, जबकि सवाल कर रहा है 25 आएगा। तो 2.5 को 25 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 है, तो यहाँ पे भी 10 से करना पड़ेगा, हो जाएगा 22। तो 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आए समझ में? आगे देखते हैं 155। कह रहा 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है, यदि इसमें 54 जोड़ दिया जाए तो निर्मित संख्या। देखो 6 अंकों की कोई संख्या, मान लो ABCDEF, ये 6 अंकों की संख्या, और ये किससे डिवाइड है, 54 से डिवाइड है, मतलब 33 से डिवाइड है। 6 अंकों की संख्या है, इसका मतलब किससे डिवाइड है, 33 से डिवाइड है, या 33 लिख दी। अगर मैं इसमें 54 जोड़ दूँ, अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा, तो देखो भैया, अगर इसमें तुमने 54 जोड़ा तो ये बात तो फिक्स है, ये 3 से डिवाइड है, तो ये भी 3 से डिवाइड है, तो इससे ये बात फिक्स हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी, बाकी हम कुछ नहीं बता सकते अभी, पर ये जरूर बता दूंगा कि 3 से डिवाइड हो जाएगी। 156 देखते हैं। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें मैं घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य है। 8 से डिवाइड करने का रूल क्या है, आखिरी के 3 अंक, तो आखिरी के 3 अंक 326 है, और ये 8 से कब डिवाइड होगा, अगर 320 होता तो 8 से डिवाइड हो जाता, मतलब 6 घटा दो। 157 देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य, 7 से डिवाइड है, तो बहुत ही आसान सवाल है। 7 से डिवाइड है मतलब सबको चेक करो 7 से डिवाइड कौन है, तो यहाँ पे देखो 7 3 21, 3 7 चौके 35, 4 7 छके 42, 5 3, ये तो नहीं है। फिर डिवाइड करो, 7 3 21, 7 पना 35, 4 बच गया 6 63, यही है, तो ये वाला है 24
983, 24,983 ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 158 देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य। 36 का मतलब होता है 9 से डिवाइड है और 4 से डिवाइड है। तो 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, आखिरी के द्वि अंक देखते हैं। तो आखिरी के द्वि अंक देखो यहाँ पे 0 2 है तो नहीं है, 32 भी है, 64 भी है, 12 भी है। अब 9 से चेक कर लो। 9 से चेक करने का रूल क्या है, सभी को जोड़ दो। 5 4 9, 9 7 16, 16 3 19, 19 2 21, ये भी नहीं है। 2 9 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 2 18, यही है ऑप्शन नंबर बी। 159 देखते हैं। कह रहा 11 अंकों की संख्या है, ये 18 से डिवाइड है। कह रहा एक्स का मान बताइए। 18 से डिवाइड है, एक्स का मान बताइए। तो ध्यान से देखो, 18 मतलब 9, 9 से भी डिवाइड होगा। तो चेक कर लो। 7 2 8, 7 8 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 2 25, 25 31, 31 8 39, 39 6 45, 45 7 42, तो 42 प्लस। अब एक्स की जगह क्या रख दे, तो कहो एक्स की जगह क्या रख दे, है ना। अब ये 18 से भी डिवाइड हो जाए, एक्स की जगह क्या रख दें। ठीक, यहाँ पे थोड़ी सी फिर से देख लेते हैं। 7 8 15, 15 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 2 25, 31 39, 45 42, 42 प्लस। अगर एक्स की जगह क्या रख दें, तो भाई एक्स की जगह अगर तुम 3 रख दो, तो एक्स की जगह 3 रख दोगे तो ये 45 बन जाएगा। 45 बन जाएगा तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 डिवाइड नहीं होगा, तो 3 तो नहीं रख सकते। फिर क्या रख दे, और 3 के अलावा कुछ रख भी नहीं सकते, ये भी दिक्कत है। 3 के अलावा कुछ रख भी नहीं सकते, ये भी दिक्कत है। यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत दिया। ऑप्शन क्या है इसका, ये 18 नहीं होना चाहिए, है ना। तो कोई ऑप्शन बनेगा नहीं, क्योंकि भाई 18 का मतलब क्या है, ये 9 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, और 3 रख दोगे तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। ये वाला थोड़ा सा मुझे लग रहा क्वेश्चन गलत है। बाकी आप चेक कर लेना एक बार। चलिए 160 देखते हैं, क्योंकि ये वाला सवाल बिल्कुल सेम सेम सवाल था, तो ये आपको होमवर्क है, आपको खुद ट्राई करना। सेम सवाल है, मैंने कराया था, पीछे सवाल कराया है जस्ट। 161 देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित कौन सी संख्या 11 से डिवाइड है, तो 11 से चेक कर लेते हैं। 9 9 18, 18 8 26, और 26 5 31, 5 2 7, 7 8 15, 15, तो ये हो जाएगा 16। 16 तो होगा नहीं, ऑप्शन नहीं। इसको देख लो, 9 9 18, 18 7 25, 25 1 26, तो जाएगा 5 2 7, 7 4 11, तो ये हो जाएगा 15, ये भी नहीं होगा। 9 9 18, 18 4 22, 22 0 22, 22 हो जाएगा। और यहाँ पे 22 हो गया यहाँ पे, है ना। 5 2 7, 7 2 12, तो 12 हो गया, ये भी नहीं हुआ। इसको चेक कर लेते, तो यही आंसर होगा। बाकी चेक कर लेते हैं। 9 9 18, 18 और 3 21, तो यहाँ हो जाएगा 21 माइनस, यहाँ पे 5 2 7, 7 1 8, ये भी बवाल हो गया, है ना, ये भी नहीं हुआ। यहाँ पे कोई ना कोई गलती हो गई है, फिर से चेक करते हैं, है ना, फिर से चेक कर लेते हैं। गलती हो गई, 11 से डिवाइड। देखो इसको चेक करते हैं। 9 9 18, 18 8 26, 26 5 31, यहाँ पे 5 2 7, और 7 और 8 15, ये हो जाएगा 16, ये तो नहीं है। फिर से देखते हैं। 9 9 18, 18 7, 18 25, 25 1 26, यहाँ पे तो 5 2 7, 7 4 11, ये भी नहीं है, ये भी तो नहीं है। इसको चेक करते हैं। 9 9 18, 18 4 22, 22 0 22, 22 हो जाएगा। और यहाँ 5 2 7, 7 5 12, ये भी नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं। 9 9 18, 18 और 3 21, 21 और 0 21 हो जाएगा। यहाँ पे तो 5 2 7, और 7 3 10 10, 11, तेईस आंसर। ठीक, तो थोड़ा सा अगर आपको गलती हो जाए तो दोबारा जो चेक करिएगा, शायद आंसर आ जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 है।
यार इनमें से कौन सी संख्या 8 से डिवाइड नहीं है। 8 से डिवाइड करने का रूल होता है कि आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड चाहिए, तो आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड है। आखिरी के 3 अंक 8 दूनी 16, चलो ये भी है। आखिरी के 3 अंक देखो 96, यही नहीं है, तो यही इसका आंसर है। 163 देखते हैं। 484 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। भाजक का मतलब होता है 484 जितने फैक्टर है, तो देखो 4 भाजकों का योग जो पूर्ण वर्ग है, तो एक काटेगा 484 को, है ना। 4 भी काट देगा, 9 नहीं काटेगा, 9 काट देगा, नहीं काटेगा। 16 अड़ता नहीं काटेगा, 25 नहीं काटेगा, मैं सब स्क्वायर लिख रहा हूँ। 36 नहीं काटेगा, 6 का 7 के 49 नहीं काटेगा, 8 का 64 नहीं काटेगा, 9 का 81 नहीं काटेगा, 10 का 100 नहीं काटेगा, 11 का 121 नहीं काटेगा, 12 का 144 नहीं काटेगा, 13 का 169 नहीं काटेगा, 14 का 196 नहीं काटेगा, 15 का 225 नहीं काटेगा, 16 का 256 नहीं काटेगा, 17 का 289 काटेगा, 18 का 324 नहीं काटेगा, 19 का 361 नहीं काटेगा, 20 का 400 नहीं काटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 21 का 441 नहीं काटेगा, आएगा 484, ये काट देगा। तो देखो एक ये काट रहा है, एक ये काट रहा है, एक ये काट रहा है, और कोई काट रहा है, और कोई काट रहा है। 81 नहीं, 121 काटेगा, हाँ 121 भी तो काट देगा। तो अब इनका योग बताना है, तो 1 प्लस 4 प्लस 121 प्लस 484, अब जोड़ दो, तो जब जोड़ोगे तो 610। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। 164 देखते हैं। 164 है, कह रहा कौन सी संख्या है जो 33 से डिवाइड है। 33 से डिवाइड मतलब 33 से डिवाइड का मतलब क्या होता है, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 33 से डिवाइड का मतलब होता है 3 और 11। तो देखो 5 3 8 और 8 और 8 3, तो ये तो है भाई। देखो 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 तो है। यहाँ पर 8, ये भी है। तो अब यहाँ पे 3 से तो नहीं आएगा, 11 से चेक कर लेते, 11 से चेक कर लेते, तो 33 2 22, 22, फिर यही है ऑप्शन नंबर है। ठीक है, 165 तक देखते हैं। कह रहा वो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये 11 से डिवाइड जाए। तो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि अल्टरनेट का सम देखते हैं। तो 9 5 14, 14 3 17, 17 1 18, 18 2 20, तो 20 हो। अभी दे दो 4 4 8, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, तो 25 में से 20 घटा तो क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। अब ये अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो 0 तो बना नहीं सकते, तो 11 बना सकते, 11 बनाने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 6 इसका राइट आंसर। आगे देखते 166। कह रहा देखो भाजक भागफल का 13 गुना और शेषफल का 6 गुना। देखो भाजक ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, शेषफल होता है। तो भाजक जो है भागफल का 13 गुना, तो इसका 13 गुना, इसका 6 गुना, तो 13 और 6 का एलसीएम क्या होता है 78। तो इसको मान लो 78, इसका 13 गुना मतलब ये 6 होगा, और इसका 6 गुना मतलब 13 होगा। तो अब ध्यान से देखो, हम लोग के हिसाब से शेषफल कितना आ रहा है 13, जबकि सवाल कह रहा है 39 आएगा। तो 39 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 3 से, तो 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना। अब भाज्य पूछ रहा है, तो देखो सबके ऑप्शन अलग अलग आ रहा है ना। तो देखो 8 या 24 या 18, यहाँ से देखो अगर मैं इसका यूनिट डिजिट मिला रहा हूँ, ये हो जाएगा 8 या 24, 24 का मतलब 4, 18 मतलब 8, तो 32 का मतलब होता है 2, और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आखिरी अंक क्या है 9, ये जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा 11, 11 का मतलब होता है आखिरी में एक आएगा। तो एक किस ऑप्शन में आ रहा है, सी वाले। 167 देखते, कह रहे कौन सी संख्या 99 से डिवाइड। 99 का मतलब होता है 9 और 11, पहले 9 के चेक कर लेते हैं। तो एक 3 और 1 4,
4 5 9, ये तो नहीं है। 6 6 12 8, ये भी है। 4 4 8, 8 14 22 27, ये भी है। 8 8 16 16, ये भी है। तो देखो 9 से तो एक ही ऑप्शन कर पाए। अब 11 से देख लेते हैं। तो 6 6 12, 12 और 7 19, और यहाँ पे आएगा 8। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। समझो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से डिवाइड। 44 का मतलब होता है 4 और 11, तो आखिरी के दुई अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो ये तो आखिरी के दुई अंक 4 से डिवाइड नहीं है। ये है, ये भी है, ये भी है। तो 11 चेक कर लो। 11 चेक, 5 7 12, 12 6 18, 4 3 7, जाएगा 11। तो यही इसका आंसर है। 169 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है ए एक ऐसी 4 अंकों की संख्या है जो कि 4 से डिवाइड है। बी एक ऐसी 4 अंकों की संख्या जो कि 4 से डिवाइड है, और कह रहा है बी का मान ए से अधिक है। अगर इसे कितनी संख्याएं हो सकती हैं? देखो, अगर 4 से डिवाइड है तो मुझे आखिरी के दुई अंक देखने। क्या देखने? दुई अंक। और ए का मान, देखो आखिरी में ए है और 4 से डिवाइड है, तो ए तो इवन नंबर हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है? ए की वैल्यू 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। अब बी का मान इससे ज़्यादा है, तो बी का मान देखो कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 है। 0 है मतलब 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 तो छोटा हो जाएगा ना। तो अब देखो क्या हो जाएगा। अगर मैं 1 लूँ, एक देखो, एक सबसे छोटा है तो एक तो नहीं ले सकता। 2 लूँ तो 2, देखो 2 इससे छोटा नहीं है ना, 2 इससे छोटा नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 0। अगर 3 लूँ तो 3 30 नहीं बनेगा, 32 बन जाएगा। 34 नहीं बनेगा, 36 बन जाएगा। 38 नहीं बनेगा। अगर मैं 4 लूँ तो 40 बन जाएगा। ठीक, और 42 नहीं बनेगा, 44 बन जाएगा, 48 बन जाएगा। अगर मैं 5 लूँ, 50 नहीं बनेगा, 52 बन जाएगा, 56 बन जाएगा, 58 नहीं बनेगा। अगर मैं 6 लूँ तो 60 बन जाएगा, है ना, 62 नहीं बनेगा, 64 बन जाएगा, 68 बन जाएगा। अगर मैं 8 लूँ, 8 लूँ तो 8 लूँगा तो 80 बन जाएगा, 82 नहीं बनेगा, 84 बन जाएगा, और 88 बन जाएगा। अगर मैं 9 लूँ तो 90 नहीं बनेगा, 92 बन जाएगा, 96 बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, ठीक। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है ये कि यहाँ पे ए की वैल्यू तुम 0 भी नहीं ले सकते। ए की वैल्यू 0 भी नहीं ले सकते। क्यों? अगर मैंने ए 0 लिया तो मुझे ए आगे क्या लिखना पड़ेगा? 0। और 0 ले लूँगा तो ये 4 अंकों की संख्या रहेगी नहीं, मतलब आखिरी में जहाँ 0 0 वो भी नहीं ले सकते। ये भी ऑप्शन चढ़ गया। ठीक, तो अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इसका राइट आंसर है। समझ में आया? 10 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। चलिए देखते हैं 170 क्वेश्चन। करेक्ट, ये संख्या है जो कि 9 से विभाज्य। तो कह रहा y माइनस एक्स 6 है, तो कह रहा इसका मान बता। अगर ये 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 9 से कटनी चाहिए। तो 8 4 12, 12 6 18 खत्म कर दो। 5 2 7, 7 3 10, 10 और 7 17, तो जाएगा 17। क्या हो जाएगा? 17 प्लस एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई की वजह क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ? 10 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देना, एक्स प्लस वाई की जगह मैं 1 भी लिख सकता हूँ, 10 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं 10 लिखूँगा। और यहाँ पे y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? 6 है। क्योंकि 1 लूँगा ना, तो 1 लूँगा, जब मैं वैल्यू निकालूंगा आगे चल के वैल्यू निकालूंगा तो बटे में आ जाएगी, और बटे में हो नहीं सकता, तो ये 1 नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे 10 लेते हैं। अब मैंने बताया था जब भी पहली वाली वैल्यू निकालनी होती है, जैसे ये वाली वैल्यू निकालनी, तो जोड़ के आधा कर दो, तो जोड़ के आधा कर दो तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो एक्स और वाई 10 है, एक्स और वाई 10 है, वाई 8 है, तो एक्स कितना हो गया? एक्स हो गया 2। तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 8, तो 32 और 36। 36 किसका स्क्वायर होता है? 36 स्क्वायर होता है 6 का। 6 इसका राइट आंसर है।
चलिए 171 देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 526 से पूर्णतः विभाज्य। 526 से डिवाइड कर दो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या। यहाँ पे एक, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 526, यहाँ बच जाएगा 476, यहाँ बच जाएगा 0, है ना, 0 बच जाएगा। अब देखो 526 नहीं, अगर 9 बार जाएगा, कितनी बार 9 बार, तो जाएगा 54, और यहाँ पे 18 और 5 23, 45 तो 47, तो यहाँ जाएगा 47 34, तो यहाँ पे आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो अगर ये रिमाइंडर ना होता, अगर ये रिमाइंडर ना होता तो जो संख्या होती वो 526 से डिवाइड होती, लेकिन मैं घटा नहीं सकता क्योंकि अगर मैंने 26 घटाया इसमें तो 5 अंकों की संख्या रहेगी नहीं, इसका मतलब मुझे जोड़ना ही है। तो जब जोड़ना होता है तो इसको 526 बनाना है, तो कितना जोड़ दो, 500 है ना भाई, यहाँ पे कितना जोड़ दो, थोड़ी गलती होगी क्या, 23, अच्छा यहाँ पे 4 आएगा ना, 4 आएगा तो यहाँ पे सिर्फ 6 आएगा, तो यहाँ पे 520 जोड़ दो, कितना जोड़ दो 520, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 4 आएगा तो 4 की वजह से यहाँ पे कितना आएगा 500, तो यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 06, तो ये रिमाइंडर आया है, तो रिमाइंडर 6 तो घटा नहीं सकते, तो जोड़ ही सकते, तो क्या जोड़ दो 520 जोड़ दो, क्योंकि 500 जोड़ोगे तो क्या आएगा 526, यही से आंसर हो जाएगा। कह रहा एक 6 अंक की संख्या क्रमांगत सदैव प्राकृतिक रूप में होती है। कह रहा संख्या सदैव किससे डिवाइड होती है, कह रहा 6 अंक की संख्या में अंक जो है क्रमांगत है। अंक क्रमांगत है मतलब मान लो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, ये 6 से डिवाइड है। अब देखो 6 से डिवाइड है तो कह रहा वो सदैव विभाज्य होगी, 6 अंकों की संख्या है ना, 6 अंकों की संख्या है। अब ये 6, अब कह रहा किससे डिवाइड होगी, अगर मैं 6 अंकों को, जैसे देखो 6 अंकों को मैं अगर लगातार लिख दूँ तो किससे डिवाइड होगा, किससे वो हमेशा डिवाइड होगा, देखो भाई हमेशा डिवाइड होगा। जैसे मैंने देखो 1 2 3 लिख दिया, तो 3 लिख दिया, फिर 4, फिर 5, तो ये जरूरी नहीं 5 से तो डिवाइड हो भी सकता है, नहीं भी सकता है ना। 4 से भी कोई फिक्स नहीं है, 2 से भी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक चीज़ फिक्स है, 3, 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड पक्का फिक्स। क्यों, देखो जोड़ दो इनको, 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 ही आए, मतलब ऐसा 6 कोई भी संख्या लोगे आप, चाहे आप यहाँ ले लो, एक को छोड़ो, 2 3 4 5 6 7, अब देखो तो ये 5 और ये 4 9, 9 14 14 6 20 20 27 27 27, देखो डिवाइड है ना 3 से। देखो अब ये ना तो 2 से डिवाइड है, ना ही 4 से डिवाइड, नहीं 5 से डिवाइड है, 3 से लेकिन हमेशा डिवाइड रहेगा। चलिए भाई 177 देखते, 173 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 3 से डिवाइड है 9 से डिवाइड नहीं है। चलो भाई चेक कर लेते हैं कितनी संख्याएं जो 3 से डिवाइड है 9 से डिवाइड नहीं है। पहली देखो 8 5 13 13 15 15 6 21, 21 3 से डिवाइड है 9 से डिवाइड नहीं है, तो एक तो हो गया। 14 6 20 24 24, ये भी 3 से डिवाइड है 9 से डिवाइड नहीं है। ये 9 9 9 18, ये नहीं लेंगे। फिर देखो 9 9, ये भी 18 नहीं लेंगे। ये 10 18 ये भी नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे देखो 11 21, ये भी है। फिर यहाँ पे देखो 14 6 20 27, ये भी नहीं लेंगे। यहाँ पे देखो 12 21, 12 और 9 21, ये भी है। तो 4 कितनी हो गई, 4 संख्या, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था CGL प्रैक्टिस किंग, CGL प्रैक्टिस किंग जो बुक है 3000 प्लस वाली जो बुक है, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर जो है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, पर सिस्टम, ठीक, जिसमें 173 क्वेश्चन है ना। और इसमें SSC CGL के जितने पेपर हुए हैं सबके क्वेश्चन, मतलब 2018 से लेकर 2023 तक जितने पेपर हुए हैं सबके क्वेश्चन इसमें दिए गए थे, है ना, जो कि मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट कर दिया है। अब थोड़ी
1 2 दिन में आपको इसकी मैराथन वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट होता है एक मैराथन वीडियो आती है, मतलब उसमें एक से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 173 तक के सभी क्वेश्चन उसमें दिए होंगे। ठीक, एक ही वीडियो में होंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है या आप पेड कोर्स हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 82 99 81 86 78 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपको हमारे टेलीग्राम में भी ज्वाइन होना है तो आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, मैं आपको टेलीग्राम में ज्वाइन कर लूँगा। ठीक, बाकी टेलीग्राम में ज्वाइन होना है तो उसका लिंक कहाँ आपको दिया होगा, लिखो आपको दिया होगा डिस्क्रिप्शन में। कहाँ दिया होगा? डिस्क्रिप्शन में।